अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन। आज हमारे साथ नासिर अरशद साहब मौजूद हैं। इनको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम था। गुज़िश्ता 42 साल से ये इस प्रॉब्लम के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और इनके हाथों में और बगलों में जो है वो शदीद पसीना आता था। इन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट जो है वो इन्होंने ऑप्ट करके देख लिया। इन्होंने एनाटोफ्रोसिस भी कराई, इन्होंने इसके लिए बोटॉक्स का ट्रीटमेंट भी लिया और इन्होंने स्प्लैंक्निक नर्व ब्लॉक जो है वो भी ऑप्ट किया और इनका प्रॉब्लम जो है स्टिल परसिस्ट किया। और फिर हमारे पास ये आए और हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर इन्होंने बायलेटरल वैट सिम्पेथेक्टमी कराई। अब मैं इनसे पूछूंगा कि जब ये आए थे हमारे पास तो उस टाइम पे इनके क्या हालात थे और अब ऑपरेशन हो चुका है और माशाल्लाह ये स्टेबल हैं और इनके हाथ जो है बिल्कुल ड्राई हो गए और पसीना आना बंद हो गए। तो अब सर्जरी के बाद इनके क्या तासुरात हैं और जो लोग हाइपर हाइड्रोसिस से जो है वो अभी भी गुजर रहे हैं और हाइपर हाइड्रोसिस से मुतासिर हैं, उनके बारे में इनके पास क्या जो है पैगाम है, उनको किस तरह से ये गाइड करना चाहेंगे? जी नासिर साहब। मुझे तकरीबन 42 साल हो गए। तो मुझे हाथों में और बगल में बहुत ज़्यादा जो है पसीना आता था। और हाथों में मुझे यानी ऐसे पसीना आता था कि मेरे जो हाथ हैं वो यानी पसीना अगर आए तो हाथों से नीचे पसीना जाना टपकना शुरू हो जाता था हाथों से। तो उससे मुझे जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसमें डेली काम करना है, उसमें पेपर में लिखने में मुझे परेशानी थी बहुत। मेरा पेपर गीले हो जाते थे, हाथ मिलाते वक्त परेशानी थी कि हाथ जो है वो उसमें स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे होती थी इस तरह से। तो मुझे इस तरह से काफ़ी मुश्किल थी अपनी डेली लाइफ में भी और वैसे भी ज़ाती तौर पे भी ये जो है इंसान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ख़ास तौर पे जब आप जो है आपका डेली रूटीन जो है लाइफ आपकी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि ऑपरेशन के बाद अब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑपरेशन के बाद ये है कि मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और हाथों में भी मेरे कोई जो है वो पसीना अब जो है वो बिल्कुल नहीं है। और इससे ये है कि रोज़मर्रा काम करने में अब जो है वो बहुत आसानी है और जो इनर सेटिस्फेक्शन है इंसान की वो भी इससे काफ़ी जो है इंसान उससे मुतमईन रहता है। और मेरा जो मैसेज है वो इसमें ये है कि जो लोग हाथों के पसीने से इस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं उन्हें ज़रूर जो है इस सर्जिकल जो ऑपरेशन है इसकी तरफ आना चाहिए और इससे ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने तो उसमें जो है वो काफ़ी इसमें देर की है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलती है इस तरह की जिसमें आप ये इससे आप को प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ज़रूर आपको ये इस बारे में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप इस ऑपरेशन को जो है वो ऑप्ट करें। बहुत मेहरबानी। हाइपर हाइड्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें कोई जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है पेशेंट के ऊपर, वो इतना ज़्यादा है कि ये बंदे को ज़हनी मरीज़ बना देती है। मैंने बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखे हैं जो कि ये कहते हुए सुनने पाए गए हैं कि भाई इस बीमारी की वजह से हमें ऐसे लगता था कि जैसे जो है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब जो है हम शायद कभी भी ज़िंदगी में नॉर्मल जो है वो नहीं हो सकेंगे। और एक मरीज़ को तो मैंने ये कहते हुए सुना कि उसने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि जनाब अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है वो कम कर दे और मैं जो है वो दुनिया से जल्दी चली जाऊँ। मुझे ये बात सुन के इतना शौक लगा और इतना मैं परेशान हुआ कि यार ये बीमारी लोगों को इस नहज तक पहुंचा देती है कि लोग जो है वो इस तरह की लोगों अल्लाह से जो है वो दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। ये सर्जरी बहुत कम सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसकी सर्जरी अगर अच्छे तरीके से की जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं और डे केयर सर्जरी की तरह की सर्जरी है। मैक्सिमम 1 डे या 2 डे का हॉस्पिटल स्टे होता है, मिनिमल इन्वेसिव वैट्स के थ्रू हो जाती है। स्मॉल छोटे 2-3 इंसिजन होते हैं, 1 सेंटीमीटर से कम इंसिजन होते हैं और पेशेंट की जो लाइफ है वो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट दोबारा अपने हर तरह का काम और हर तरह की चीज़ कर सकता है। और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी इंप्रूव हो जाती है कि पेशेंट को खुद नहीं यकीन आ रहा होता कि यार मैंने इतना सारा टाइम जो ज़ाया किया है तो ये मैंने क्यों किया है।